क्या मृत्यु के बाद पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाता है? गरुड़ पुराण का रहस्य। एक गहरी, रहस्यमयी और भावनात्मक कथा। प्रस्तावना। एक अधूरी विदाई। वाराणसी के घाटों पर उस दिन अजीब सी खामोशी थी। गंगा की लहरें धीरे धीरे बह रही थीं, जैसे किसी के दुख को अपने साथ बहा ले जाना चाहती हों। अर्जुन, एक साधारण इंसान, लेकिन अपने जीवन में असाधारण प्रेम करने वाला। आज उसकी पत्नी मीरा का अंतिम संस्कार था। अग्नि की लपटें उठ रही थीं और अर्जुन की आंखों से आंसू। उसने कांपती आवाज में कहा, मीरा, क्या सच में तुम चली गई? क्या हमारा रिश्ता अब खत्म हो गया? उसी समय पीछे से एक वृद्ध संत की आवाज आई, नहीं पुत्र, मृत्यु रिश्तों को खत्म नहीं करती, वो केवल उनके रूप को बदल देती है। पहला अध्याय, संत की रहस्यमयी बात। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। एक वृद्ध संत, जिनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उनका नाम था स्वामी वेदानंद। अर्जुन ने पूछा, अगर रिश्ता खत्म नहीं होता तो फिर मीरा कहाँ है? क्या वो मुझे देख सकती है? स्वामी मुस्कुराए, तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें गरुड़ पुराण में मिलेंगे। दूसरा अध्याय, आत्मा का सफर। स्वामी वेदानंद ने कहना शुरू किया, जब मनुष्य मरता है तो केवल शरीर खत्म होता है, आत्मा नहीं। उन्होंने बताया, मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की यात्रा करती है। पहले 13 दिन आत्मा अपने घर के आसपास रहती है। वो अपने प्रियजनों को देख सकती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर सकती। अर्जुन चौंक गया, मतलब मीरा अभी भी यहीं है? स्वामी बोले, हाँ अर्जुन, और वो तुम्हें देख रही है। तीसरा अध्याय, मीरा की आत्मा। उसी रात अर्जुन अपने कमरे में बैठा था, मीरा की तस्वीर को देख रहा था। तभी एक ठंडी हवा चली और कमरे में हल्की सी खुशबू फैल गई। अर्जुन, एक धीमी आवाज। अर्जुन घबरा गया, कौन? मैं हूँ मीरा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मीरा, तुम सच में हो? मीरा की आत्मा बोली, हाँ अर्जुन, मैं यही हूँ, लेकिन ज्यादा समय नहीं। चौथा अध्याय, अधूरी बातें। मीरा ने कहा, मृत्यु के बाद हमें सब समझ में आता है, कौन सही था, कौन गलत, किससे कितना प्यार था। अर्जुन रोते हुए बोला, तो क्या हमारा रिश्ता खत्म हो गया? मीरा ने धीमे से कहा, रिश्ता खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब वो पहले जैसा भी नहीं रहा। पांचवा अध्याय, कर्मों का बंधन। मीरा ने बताया, गरुड़ पुराण के अनुसार पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं होता। अगर दोनों के बीच सच्चा प्रेम है तो अगला जन्म भी जुड़ सकता है। अगर रिश्ता केवल स्वार्थ पर आधारित है तो मृत्यु के बाद खत्म। अर्जुन ने पूछा, तो हम? मीरा मुस्कुराई, हमारा रिश्ता कर्मों से जुड़ा है, इसलिए हम फिर मिल सकते हैं। छठा अध्याय, यमराज का न्याय। मीरा ने बताया, अब मुझे जाना होगा यमराज के सामने। वो बोली, वहाँ हर इंसान के कर्मों का हिसाब होता है। अच्छे कर्म स्वर्ग, बुरे कर्म नर्क, अधूरे रिश्ते पुनर्जन्म। अर्जुन डर गया, क्या तुम वापस आओगी? मीरा ने कहा, अगर हमारे कर्म जुड़े रहे तो हम फिर मिलेंगे। सातवां अध्याय, अंतिम विदाई। मीरा की आवाज़ धीरे धीरे गायब होने लगी। अर्जुन, एक बात याद रखना, प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो बस रूप बदल लेता है। और फिर वो गायब हो गई। आठवां अध्याय, अकेलापन और सवाल। अर्जुन अब अकेला था, लेकिन उसके मन में एक नई सोच थी। क्या सच में रिश्ते जन्म जन्म तक चलते हैं? क्या मीरा फिर लौटेगी? उसने स्वामी वेदानंद से मिलने का फैसला किया। नौवां अध्याय, पुनर्जन्म का रहस्य। स्वामी बोले, हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती है। उन्होंने समझाया, अगर पति पत्नी का प्रेम सच्चा है तो वे फिर मिल सकते हैं, लेकिन पहचान नहीं होती। अर्जुन ने पूछा, तो मैं मीरा को पहचान नहीं पाऊंगा? स्वामी बोले, दिल पहचान लेगा, दिमाग नहीं। 10वां अध्याय, नई शुरुआत। साल बीत गए। अर्जुन धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसने कभी मीरा को भुलाया नहीं। एक दिन वो एक अनाथालय गया। वहां उसने एक छोटी सी बच्ची देखी, जिसकी आंखें बिल्कुल मीरा जैसी थीं। 11वां अध्याय, पहचान। बच्ची ने अर्जुन को देखा और अचानक मुस्कुरा दी। आप मुझे जानते हो? अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसे मीरा की आवाज याद आई, दिल पहचान लेगा। 12वां अध्याय, अधूरी कहानी पूरी हुई। अर्जुन ने उस बच्ची को गोद ले लिया, उसका नाम रखा मीरा। समय के साथ उसे एहसास हुआ, वही आदतें, वही मुस्कान, वही प्यार। क्या वो सच में मीरा थी या सिर्फ एक संयोग? अंतिम अध्याय, सबसे बड़ा सत्य। कई साल बाद स्वामी वेदानंद ने अर्जुन से कहा, सत्य ये नहीं है कि रिश्ता खत्म होता है या नहीं, सत्य ये है कि रिश्ते शरीर से नहीं,
आत्मा से बनते हैं। निष्कर्ष, गरुड़ पुराण का गूढ़ रहस्य। मृत्यु के बाद पति पत्नी का रिश्ता पूरी तरह से खत्म नहीं होता, लेकिन उसका रूप बदल जाता है। कर्मों के आधार पर वो रिश्ता फिर जुड़ सकता है। सब